नमस्कार, स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। दोस्तों, यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस मैराथन का वीडियो सीरीज़ अब इस चैनल पे आपके लिए चलाया जा रहा है। तो इस वीडियो सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। जीके जीएस, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सब कुछ इस वीडियो में बात होगा आपके अपकमिंग यूपी पुलिस परीक्षा के लिए, जो कि 11 फरवरी को है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे बाकी वीडियोस भी हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक। और अगर आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीके जीएस मैराथन यूपी पुलिस के लिए पहला सवाल है। सबसे पहला सवाल है निम्नलिखित में से किस देश की तटरेखा सबसे लंबी, यानी कि कोस्ट लाइन, कौन से देश का तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कनाडा। कनाडा देश की जो तटरेखा है वो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी है, लगभग 2,43,000 किलोमीटर। 2,43,000 किलोमीटर कनाडा का जो तटरेखा है ये दुनिया में आता है। दूसरे नंबर पे जो है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो तट रेखा है वो है 54,700 किलोमीटर का। और अगर हम बात करें दुनिया में जो बड़े देश हैं, तो सबसे बड़ा देश कौन है दुनिया में? रूस। क्षेत्रफल के दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। तो कनाडा की तटरेखा सबसे लंबी है। बात करें अगर भारत में, तो भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात। भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना में पुरुष प्रतिशत और महिला साक्षरता दर प्रतिशत कितनी है? यानी पुरुष की साक्षरता दर प्रतिशत और महिला की साक्षरता दर प्रतिशत कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 82.14%। ये पुरुष के साक्षरता दर की प्रतिशत है और महिला के साक्षरता दर की प्रतिशत है 65.46। आपको कमेंट में बताना है ओवरऑल साक्षरता दर भारत की कितनी है 2011 जनगणना के अनुसार। 2011 जनगणना के अनुसार ओवरऑल भारत की साक्षरता दर कितनी है, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। और 2011 में जो सेंसस हुआ था वो था 15वां सेंसस, 15वां जनगणना था। इसके बाद 21 में होना था, लेकिन अभी तक ये पेंडिंग है, इसके बाद का जो जनगणना है। नेक्स्ट है, किस वंश के शासनकाल में नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया था? नादिर शाह किसके कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुगल वंश। मुगल वंश के शासनकाल में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये ईरान का शाह था नादिर शाह। इसका जो शासनकाल था वो था 1736 से 1747 तक नादिर शाह का। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस सत्र के बाद कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गया सत्र। गया कांग्रेस अधिवेशन कांग्रेस सत्र जो हुआ था, कब हुआ था? 1922। गया सत्र में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने गया सत्र की अध्यक्षता की थी 1922 में। और इसी के बाद जो नरम दल और गरम दल में विरोधाभास हो गया था, तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ था इस सत्र के बाद। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष में आतंकवाद निरोध दस्ते का गठन किया गया था? आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1990। 1990 में ही एटीएस की स्थापना हुई थी, एंटी टेरर स्क्वाड। आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन किया गया था 1990 में। नेक्स्ट है, कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेथनॉल। मेथनॉल जो है मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 148 किसके डैश नियुक्ति के लिए मार्गदर्शन वर्णन करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी से संबंधित है अनुच्छेद 148। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, इससे संबंधित अनुच्छेद 76। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है यह है अनुच्छेद 324 में वर्णन। भारत की वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 280। एक वीडियो है इस चैनल पे
संविधान के 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उससे बाहर कभी नहीं आएगा। उस वीडियो को आप जरूर देख ले, 99% सवाल उसी में से आएंगे। हाँ, एक आध दो कुछ ऐसे हो सकते हैं, लेकिन 95 to 99% उस 100 अनुच्छेद में से ही एग्जाम में सवाल आते हैं और आएंगे। उस वीडियो को आप जरूर देखें, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट है, तबला वादक जाकिर हुसैन किस घराने से संबंधित है? तो जाकिर हुसैन तबला वादक ये पंजाब घराने से संबंधित है। इनका जन्म हुआ था 1951 मुंबई में। और ये संगीत का जो अलग अलग घराना होता है, वाद्य यंत्र का अलग अलग घराना होता है कला का, तो ये पंजाब घराने से संबंधित है जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का शहर धोलावीरा किस राज्य के शुष्क द्वीप पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात। ये गुजरात के शुष्क द्वीप पर स्थित है, खादिर द्वीप पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा उत्खनन है धोलावीरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान और जॉर्डन की राजधानी क्या है? ओमान और जॉर्डन की राजधानी, ये दोनों मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, एशियाई मिडिल ईस्ट कंट्री है। इसका राजधानी क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मस्कट और अम्मा। मस्कट है ओमान की राजधानी और अम्मान है जॉर्डन की राजधानी। और बात करें मुद्रा, तो ओमान की मुद्रा क्या है? रियाल। ओमान की मुद्रा है रियाल। और जॉर्डन की करेंसी मुद्रा क्या है? दिनार। दिनार और रियाल, ये दोनों आप याद रखिए। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू चिप्स को किस गैस में संग्रहित किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है ताकि हवा बाहर नहीं निकले, चिप्स जो है वो उसका ऑक्सीकरण रोकने के लिए, और वो चिप्स मैदा नहीं जाए, इस वजह से उसको नाइट्रोजन गैस जो चिप्स के पैकेट उसमें भरे जाते हैं। नेक्स्ट है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2009 से, माफ़ कीजिए 2004 से 2014 तक, और 1991 में ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। इन पे फिल्म बनी, इनकी किताब भी है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उस पर फिल्म भी बनी है। तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक रहे मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे पहले दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? साउथ वेस्ट मानसून, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल। केरल के पश्चिमी घाट तट, ये जो क्षेत्र है वेस्टर्न घाट, ये पहले मानसून प्राप्त करते हैं। सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? केरल में आता है। साउथ वेस्ट मानसून ये सितंबर एंड तक रहता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध रूहर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूर कोलफील्ड, ये किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जर्मनी। जर्मनी में स्थित है रूर कोलफील्ड, और ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगर बात करें वैश्विक स्तर पे, तो सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है? चीन में। कोयला का खदान सबसे ज़्यादा होता है चीन में। नेक्स्ट है, डैश की सुरक्षा एक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? बच्चे, बूढ़े, वन्यजीव, पवित्र ग्रंथ या फिर गांव शहर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वन्यजीव। वन्यजीव की सुरक्षा एक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4A में वर्णन है। संविधान के अलग अलग भाग का भी एक वीडियो है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। भाग 4A में वर्णन है, और अनुच्छेद 51A इसको डिफाइन करता है। मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में कुल 11 हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए सांकेतिक रूप में नहीं किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साधारण नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट। NaCl का नहीं किया जाता, बाकी हल्दी का किया जाता है, लिटमस का भी किया जाता है, लाल गोभी का भी किया जाता है। हल्दी जो है, हल्दी का भी रंग बदल जाता है, लाल में बदल जाता है। और बात करें लाल पत्ता गोभी, तो इसका लाल से नीला या हरा में बदल जाता है एसिड या फिर बेस के रिएक्शन में। और जो लिटमस है, लिटमस अम्ल का टेस्ट करने के लिए नीला से लाल बदल जाता है, और क्षार को टेस्ट करने के लिए लाल से नीला हो जाता है। लिटमस पेपर आपने पढ़ा होगा कि
अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साधारण नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म छवियों और छोटे जीआईएफ के प्रसार पर केंद्रित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट जो सोशल मीडिया ऐप है, इस पे इमेजेस और जीआईएफ जो होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, जो कि आप देखते हैं मूवेबल, जो कम कुछ सेकंड्स के रहते हैं जीआईएफ, उसके लिए ये है पिंटरेस्ट सोशल मीडिया ऐप। नेक्स्ट है, पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यमुना नदी। यमुना नदी जो कि उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमखंड ग्लेशियर से निकलती है और 1376 किलोमीटर का सफ़र तय करके त्रिवेणी संगम प्रयागराज में मिलती है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल के बीच बहती है यमुना नदी। नेक्स्ट है, विमुद्रीकरण की घोषणा कब हुई थी, यानी कि डीमोनेटाइजेशन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8 नवंबर 2016। उस समय कौन से नोटों को बंद किया गया था? 500 के पुराने नोट को और 1000 के नोट को बंद किया गया था। फिर नए वाले 500 रुपये के नोट आए और 2000 का नोट आया। फिर इस 2000 को भी इस साल, माफ़ कीजिए 2023 में आरबीआई ने वापस नागरिकों से जमा कराएं और जो भी व्यवसाय हैं उससे जमा करवाए वापस, बैंक ने इसको ले लिए 2000 के नोट को। नेक्स्ट है, 50वीं जीएसटी समिति ने ऑनलाइन गेमिंग को किस जीएसटी स्लैब में स्थानांतरित किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 28%। 28% सबसे हाईएस्ट स्लैब है जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 50वीं समिति हुई थी, अध्यक्षता कौन करती है? वित्त मंत्री। तो ऑनलाइन गेमिंग पे इतना जीएसटी स्लैब लगाया गया है। अब 28% होता है, 18% होता है, 12% होता है और 5%, ये 4 स्लैब हैं। और जीएसटी डे कब होता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस होता है और 2017 से ये लागू हो गया। तो ये था आपके यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस का मैराथन वीडियो सेट नंबर 1। आने वाले दिनों में और भी वीडियोस आएंगे, चैनल पे आप जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।